आइए मेरे साथ देखिए एक काइलूरिया का नया केस। यह केस मेरे पास सीतापुर से आया था और यह व्यक्ति पिछले 15 मार्च 2020 से काइलूरिया नाम की बीमारी से ग्रसित है। काइलूरिया एक लिम्फेटिक चैनल में होने वाली बीमारी है जिसमें हम बॉडी में जो भी फैट खाते हैं वह फैट इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्ब होकर सीधे किडनी से ड्रेन होकर बाहर निकल जाता है। तो इसमें यूरिन जो होती है वो मिल्की कलर की यूरिन होती है। पेशेंट देखकर आमतौर पर इस पर डर जाता है कि किस तरह का यूरिन उसका हो रहा है और यही हाल इस पेशेंट के साथ भी हुआ। इन्होंने लखनऊ में कई डॉक्टरों को दिखाया, पहले सीतापुर में दिखाया, उसके बाद लखनऊ में एक सेंटर है विवेकानंद पॉलीक्लिनिक, बड़ा मशहूर जगह है, वहाँ पर इन्होंने दिखाया। उसके बाद लखनऊ के ही एक बड़े मशहूर यूरोलॉजिस्ट को इन्होंने दिखाया। सभी डॉक्टरों ने पहले इनको हेट्रोजान इनिशियली दिया, लेकिन उससे जब इनको लाभ नहीं हुआ तो इनको बताया गया कि आपका जो अंतिम इलाज है वो है कि बीटाडीन नाम की दवा आपकी किडनी में डाली जाएगी। ये डर गए और इन्होंने अल्टरनेटिव सोल्यूशन खोजना चालू किया। इनकी बीमारी इतनी हद तक बढ़ चुकी थी कि इनको यूरिन में ब्लड आता था, तो इन्होंने यूरिनल की फोटो हमको भेजी और उनको दिखाया कि किस तरह से इनको यूरिन में ब्लड आता है, क्लॉट आता है। ये परेशान थे, इनका वजन डे बाय डे घटता जा रहा था क्योंकि काइलूरिया के कंडीशन में चूंकि फैट भी आपकी बॉडी से लॉस हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी से प्रोटीन का भी लॉस हो रहा है, इसलिए वजन भी घटता जाता है अधिकतर पेशेंट में। मेरे क्लिनिक पर जब कोई भी पेशेंट आता है तो मैं उसको अपने मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में एजुकेट करता हूँ। मैं अपने क्लिनिक में सभी रोगियों का इलाज बाल दवा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से करता हूँ, जहाँ पर रोगी का बाल एक चुनी हुई औषधि में लगाया जाता है। पेशेंट की पूरी केस टेकिंग की जाती है, उसके बाद हम उसके लिए एक दवा का चुनाव करते हैं और उस दवा में पेशेंट का बाल लगा देते हैं। मैंने इनको भी बताया, इनको भी शुरुआत में अनबिलीवेबल लगा, लेकिन जैसे ही मैंने इनका इलाज चालू किया मात्र एक हफ्ते के अंदर इनको धीरे धीरे करके इनका यूरिन का कंडीशन ठीक हो गया। डे बाय डे इनका इलाज चलता रहा। बीच में एक बार ये अपनी वाइफ को भी लेकर आए, मैंने इनका फॉलोअप लिया और अब ये पूरी तरह से ठीक है। इनका 6 महीने का करीब मेरे पास इलाज चला, उसके बाद इनका इलाज भी बंद हो चुका है। आज भी ये इलाज कंप्लीट होने के बाद पूरी तरह से स्वस्थ है और सारी चीजें फैट की खा रहे हैं। अब इनको फैट रिस्ट्रिक्टेड डाइट भी नहीं लेनी पड़ती है। देखिए मेरे साथ ये केस। काइल आ रहा है 15 मार्च से। जी 15 मार्च से 2-3 दिन पहले हमें लगा कि मेरे बाथरूम में हल्का लाल पेशाब हो रही है और कभी वाइट हो रही है। तो 4-5 दिन गए, उसके बाद हम सीतापुर दिखाने गए सर। सीतापुर से बाथरूम के डॉक्टर हैं तो ON वर्मा हैं, उनको दिखाया तो उन्होंने कहा इन्फेक्शन है यूरिन में। तो उन्होंने आप 10 दिन की दवाई दी, 10 दिन दवाई खाई, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसे लॉकडाउन हो गया सर, गाँव से हैं हम। तो उसके बाद दिक्कत हुई तो दवाई फिर और लोकल ऐसे लेके खाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर 30 तारीख में अपने दूसरे अल्ट्रासाउंड वगैरह पकड़ नर्सिंग होम अपने उनको उनसे फ़ोन किया, भैया चले, तो उन्होंने कहा आज सुबह आ जाओ 6 बजे, अपने घर पे करके बता देंगे। उन्होंने अल्ट्रासाउंड जब किया तो बताया कि आपके बाथरूम की थैली में छोटे से क्लॉट्स भरे हुए हैं। काइल के क्लॉट्स थे। ये तो मतलब ब्लड वाले थे, ब्लड टाइप। उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड किया तो देखा तो उनको डर लगा कि हो सकता कुछ होगा, तो कहा रुक जाओ। फिर 2 घंटे बाद उन्होंने लोहिया हॉस्पिटल में उनके मित्र हैं डॉक्टर साहब के, तो उनसे उन्होंने बताया, हमारी स्थिति बताई। तो उन्होंने कहा कि इनको शायद फाइलेरिया के लक्षण लग रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बताया तो उस हिसाब से उन्होंने दवाई दी। दवाई मैंने 1 महीने से खाई, तो लेकिन उससे सर फायदा नहीं हुआ। उससे फायदा नहीं हुआ। फिर अगले हफ्ते हम गए उनके पास, अल्ट्रासाउंड बराबर कराते रहे ना। फिर अगले हफ्ते कराया, फिर वही चीज़, जब बाथरूम अगर हम रोक के सब करेंगे तो उसमें वो क्लॉट्स बढ़ जाते हैं। अब यह बाथरूम जैसे अभी लगी तुरंत हुआ है, फिर तुरंत हुआ है, तो क्लॉट्स भरेंगे नहीं, तो क्लॉट्स बार बार आते रहे। तो उन्होंने फिर बात की, हमने कहा तो ये तो होगा ही, ये धीरे धीरे सही होगा, लेकिन लगभग 1.5 महीने उनके इलाज करने के बाद कोई फ़ायदा जब नज़र नहीं आया तो अभी पिछले महीने पवार सर को दिखाया है सर। डॉक्टर पवार ने क्या कहा इसके बारे में? उन्होंने बताया कि गुर्दे की फाइलेरिया
कैलोरी बताया। काइलूरिया बताया। हाँ। उसका इलाज क्या बताया उन्होंने? वो इलाज जो दवाई दी 21 दिन का कोर्स उन्होंने दिया था, वही दवाई 21 दिन उन्होंने सेम खाते करते सीतापुर वाले लगभग वही सेम दवाई। वही हेट्राजान है, सभी लोग हेट्राजान ही देते हैं। मोनोसाइड फोर्ट। हाँ वही बेनासाइड फोर्ट उसी का नाम है। हाँ कार्बोवेचाइन होता है। लेकिन और परहेज मतलब जो परहेज हम बराबर कंटिन्यू परहेज, उसके बाद 21 दिन की उन्होंने पवार साहब ने दी दवाई, 21 दिन की दवाई की। उसके बाद 21 दिन बाद फिर गए, उन्होंने कहा दवाई आप बहुत खा चुके हैं, आप परहेज ही करिए। तो आज तब से आज 15 दिन सर हो गए हैं। अच्छा, तो वो 21 दिन भी आपने निकाल दिया, वो भी चला गया, वो भी चला गया, और वही है। उसके बाद आपको बोलेंगे सर्जरी के लिए। नहीं वो ये सब बोला है हमको कि बोला अगर ज्यादा कभी आपको परेशान दिक्कत है लगे तो उस चीज को दवाई डाली जाएगी। हाँ, किडनी में बीटाडीन इंजेक्शन या सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। लेकिन सर सेकंड टाइम हम लोग जब दिखाने गए थे 21 दिन का कोर्स करने के बाद, तो उन्होंने भाई कोकोनट ऑयल में सारा कुछ फूड का बताया। देखिए प्रिवेंशन एक अलग चीज है, लेकिन बीमारी तो ठीक होना चाहिए। परहेज से खाली थोड़ा ठीक हो जाएगा। परहेज वही तो चीज है सर, मतलब 4 महीने हो गए परहेज करते हुए। तो उसके बाद उन्होंने कुछ दवाई नहीं दी सर। परहेज जब ज्यादा प्रॉब्लम हो तो ठीक है, चलिए ठीक है। उन्होंने परहेज लिख दिया कि और लेकिन सर परहेज का बीमारी को लेके आपको क्या डर लग रहा है? क्या आपके मन पे क्या चल रहा है इस बीमारी को लेके? मन पे सर मतलब हम आपके पास जब से आज 7 दिन हो गए जब से मिले कि इलाज है, आपके माध्यम से इलाज है, तो थोड़ा संतोष हो रहा है। उसके पहले क्या था मन में? उसके पहले ये सही होगा नहीं सही होगा, कब सही हो, हम हर चीज़ कब खा पाएंगे फिर से। काफी सर वेट लॉस भी हो गया है, 6 चेहरे की रौनक चलेगी। 6 kg। इलाज के तरीके के बारे में पढ़ा है हम, जिस तरह से बाल से इलाज करते हैं? नहीं सर, नहीं, वो ये एक नहीं पढ़ा। वीडियो में थोड़ा सा मतलब ऐसा देखा था। ठीक है, लेकिन अब आपको बता दें, अभी आपको पूरा केस हिस्ट्री ली जाएगी डिटेल में। ये तो अभी शॉर्ट केस हिस्ट्री हुई है, डिटेल में केस हिस्ट्री ली जाएगा। उसके बाद आपके लिए दवा का चुनाव किया जाएगा। उस दवा को हम खाने या लगाने के लिए नहीं देते हैं। उस दवा को ऐसे कांच की शीशी में लिया जाता है, ठीक है। इसमें रोगी के सर का एक बाल लगा दिया जाएगा और इसी से इलाज चलता रहेगा। ना आपको यहाँ से कुछ खाने को मिलेगा, ना कुछ लगाने को मिलेगा, ना डालने को मिलेगा, ना सर्जरी होगी, ना कुछ। आप ठीक हो जाएंगे। आप सीतापुर रहें, लखनऊ रहें, दुनिया के किसी कोने में रहें, आपका इलाज यहाँ से चलता रहेगा। जैसे नहीं तो काली पीते थे या थोड़ा बहुत सब्जी जैसे रिफाइंड की सारी बन गई तो उसमें खा लिए। वैसे हमारा वही कोकोनट ऑयल खाते थे और ये परहेज हमारा चलता था। तो अभी परहेज कर रहे हैं। अभी परहेज करिएगा, धीरे धीरे करके मैं अलाउ करूँगा। जैसे आप थोड़ा थोड़ा चालू करें, ऐसे थोड़ा थोड़ा ही चालू करिएगा, ज़्यादा फैट मत खाइएगा, फिर बाद में सब नॉर्मल खाइएगा। और वो हल्की सी बदहजमी पहले जब बीमार नहीं थे उसके पहले बदहजमी होती थी, तो जब बीच में बिल्कुल खाने पीने हमने बंद कर दिया तो बदहजमी जब खत्म हो गई। लेकिन इस समय हल्की सी मतलब वो भी ठीक हो जाएगा लगती है। और बैक में खुजलाहट ये उसको कुछ लगाइएगा नहीं। यहाँ से उस दिन हमने आपका बाल लगाया है जी सर 25 जून को। कितने दिन के बाद आपका काइलूरिया ठीक हो गया? 30वें दिन से बहुत नॉर्मल आया। 30वें दिन। अच्छा, और ब्लड आना कब बंद हो गया आपका? दोनों चीज़ें। और अभी यूरिन एकदम क्लियर हो रही है? हाँ, क्लॉट वगैरह आ रहे थे वो सब ठीक हो गए? और आपकी ये प्रॉब्लम 15 मार्च से चल रही थी। मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने से लगातार था और 3 दिन में ये ठीक हो गया। हाँ जी सर। इससे फास्ट दुनिया में कोई दवा बना है? हाँ सर, सही बात है। अच्छा, आप ये बताइए मुझे यहाँ से आप गए जी हाँ लखनऊ से मेरे क्लिनिक में, तो आप आए थे तो आपको मालूम नहीं था हम बाल से इलाज करते हैं। हमने आपको समझाया कि हम बाल से बताते हैं। जब आप यहाँ से गए, रास्ते में मन में क्या विचार आ रहे थे इस बाल से इलाज के संबंध में? जो मन में होगा एग्जैक्टली आ रहा था वो मुझे समझाइएगा, वो बताइएगा। मन में क्या, मन में सर ये था हमारे कि जैसे पूजा पाठ वाला आदमी मैं हूँ तो उस हिसाब से बताऊंगा कि जैसे पंडित लोग कहते हैं कि आप घर पे रहिए, हम अपने पूजा आपके नाम के यहाँ पूजा हवन कर रहे हैं, आपके जाप कर रहे हैं। और उस टाइप में मैं सोच के चल रहा था मुझे फायदा होना है। मैंने उस टाइप में सोच के ये सब सोचा था। अच्छा, आपको विश्वास हो रहा था बाल से काम करेगा? जी सर। अच्छा, क्योंकि थोड़ा बहुत विज्ञान के हिसाब से जानता हूँ कि ये जैसे बाल है या नाखून है या दांत हैं, सब उस हिसाब से मतलब मानसिक हिसाब से मतलब दवाई जो होती है। आप जब ठीक हुए तो आपने सीतापुर में किसी को बताया? सर मैंने कई लोगों को बताया, अपने रिश्तेदारों को बताया, वो आने वाले भी हैं कि बाल से हम इलाज करा रहे हैं। हाँ जी सर। पहले तो विश्वास मतलब उनको कि ऐसा हम कहना हमें 3 दिन में फायदा हुआ है।
जो 3 महीने में बल्कि उस दिन आप अलाए था, उस दिन अपने वाइफ को आपने इलाज नहीं कराया क्योंकि आपके हमको ऐसा लगता है मन में थोड़ा डाउट रहा होगा कि ऐसे बाल से कैसे सर, डाउट के लिए नहीं सर, हाँ। हम बता रहे हैं आप पैसे अच्छा, मतलब खैर, आज आप अपने लिए भी हम मात्र 5,000 रुपए लेके आए। बेटे ने अपने दूसरे से डलवाया था, तो आप में चलिए ठीक है, आज अपनी वाइफ को आप लेके आए ट्रीटमेंट के लिए। ठीक, तो आज ये उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए ठीक है, 25 जून से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और आज हो गई आपकी 15 जुलाई। जी सर, ठीक है, ठीक है सर। आपका काइलूरिया कैसा है? जी सर, काइलूरिया कैसा है? बिल्कुल सही है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात। अच्छा, आपका जब शुरुआत में जब आप मेरे पास आए थे, जब आपका ब्लड आ रहा था, उस समय जब मैंने आपकी दवा की, हमको लगता है आप जुलाई अगस्त के आसपास आए थे, जुलाई के आसपास। हाँ, 25 जून को आए थे आपके यहाँ। 25 जून को आए थे। हमको लगता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आपका यूरिन से ब्लड आना बंद हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही सर। हाँ सर। उसके बाद से फिर कभी काइल आया है आपका? नहीं आया सर। बहुत अच्छा बात। आपका ये कितना पुराना बीमारी था? मैं पुराना ज्यादा नहीं था सर, 3-4 महीने पहले का ही था। मतलब हाँ, तो 3 मतलब हमें लगभग मार्च से हुआ था। हाँ, लेकिन तो सीवियर उसके बाद हमने कंडीशन ज्यादा खराब थी ना आपकी? जी सर, बिल्कुल सही। चलिए ठीक हमने है। अपने सीतापुर में कई जगह दिखाया, जी जी। नहीं फायदा हुआ। फिर लखनऊ में कई जगह दिखाया, नहीं फायदा हुआ। फिर मतलब इस पे ब्लूटूथ पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, तब आपका नाम आया। तो बेटे ने कहा चलो सर को दिखाया चल के, तो हम आपके पास आए। आप जब मेरे पास आए, मैंने बताया कि हम बाल से इलाज करेंगे। जी सर, इस बारे में हमें नहीं पता था, हम होम्योपैथी इस हिसाब से जानते थे। लेकिन आपने जब बताया, समझाया आपने, उससे से हमने आपकी बात पे और भरोसा किया और उसका हमें फायदा मिला सर। ठीक है, आपका इलाज भी हमने कल बंद कर दिया है। कल आपका 11 नहीं, परसों शायद आपका बंद हुआ है। परसों आपका 10 दिसंबर 2020 में आपका इलाज बंद हो गया है हमारे पास से। और आप थोड़ा सा बच चलिएगा। बच के मतलब कि बहुत ज्यादा 2 चीजों से आपको बचाव लेना है लाइफ टाइम। एक तो दही नहीं खाना है जी सर। जी सर, ज्यादा ऑयली कभी मत खाइएगा, मतलब नॉर्मल खाइए खाना, ठीक है। और ओवर एक्सर्शन मत करिए। हमने ऐसे पेशेंट पे देखे, बहुत ज्यादा ओवर एक्सर्शन किसी ने कर दिया, 1-2 घंटे ज्यादातर मेहनत कर दी, तो उसे करते जाइएगा लगातार, बहुत ज्यादा शरीर को तानिएगा मत, ठीक है जी सर। और सब रहेगा। कभी कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे बताइए, हम ठीक करेंगे सर। हाँ जी सर। दूध पी सकते नहीं पी सकते? दूध में आपको क्या है, बिना मलाई का 2-3 बार मलाई निकाल के पीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। धीरे धीरे चालू करिएगा, मतलब बॉडी को अडॉप्ट होने दीजिए। जी सर जी। क्या क्या खाने लगे आप? लगभग हर चीज सर खाते हैं। ठीक है, मतलब आप चीजें खाते तो सब खाने लगे अब आपको? मतलब खाना अलग बनता है कि घर नॉर्मल बनता? नॉनवेज नहीं, घर परिवार में ही बनता है। नॉनवेज सर नहीं खाते हैं हम। नहीं पूछ रहे हैं आप, मतलब कि जो घर में खाना बनता वही खाते हैं ना आप? जी सर वही खाते हैं। ठीक है, अच्छी बात। सबके साथ में ही खाते हैं। मतलब चिकनाई वगैरह थोड़ा मतलब उस हिसाब से कम कहते हैं कि कम डालिए, तो उस हिसाब से सब बनता है। इस बारे में बहुत और कई लोगों से बताया है। अब हो सकता है वो कभी पहुंचे, अभी पहुंचे हो या ना पहुंचे हो, लेकिन मैंने बताया, वो खुद जो कहते हैं ऐसा कैसे, हमने कहा सब ऐसा ही होता है। आप जैसे आपने हमने समझाया था कि मतलब जैसे पैसे डलाते हो कैसे डाटा आता है, ये हिसाब से सब समझाया हमने कहा कई लोगों का ऐसा हुआ है, तो मतलब समझ में आता है उनको। क्योंकि यहाँ जानते थे कि मैं मतलब हम परेशान थे, अब बिल्कुल सही है। सारी रिश्तेदारी में अपने हमने बताई है, तो वो लोग भी मतलब ताजुब करते हैं। तो हमने कहा नहीं, आप अगर कोई समस्या तो आप जाइए सर के यहाँ, हमने बोला है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे मतलब कहो, हम सर से फोन कर देंगे या चल देंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छा। यदि आपको काइलूरिया से संबंधित या किसी भी क्रॉनिक डिजीज से संबंधित कोई इलाज लेना हो तो आप मेरी क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं, या ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने के लिए मेरी वेबसाइट raviclinic.com पर विजिट करें और एक कंसल्टेशन बुक करें। उसके अलावा आपको अगर किसी मदद की जरूरत है तो मेरे क्लिनिक के नंबर 7311160111 पर कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।